नमस्ते आप सभी लोगों को। और श्रावण के महीने की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जो इतनी अच्छी बारिशें चल रही हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ही अच्छी बारिश चल रही है इस टाइम पे। सूख रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे में थोड़ी सी हम हार्वेस्टिंग देखेंगे अपनी। कुछ पुदीना बहुत खुशबू मार रहा है, मैं इस कोने में आई हूँ तो वो भी तोड़ते हैं। लौकी ये तैयार हो गई है, इसको भी ले लेते हैं। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रूनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या गलत खाद देते रहते हैं हम लोग बारिशों में, जिससे हमारे प्लांट्स को नुकसान हो जाता है, और कौन सी सही है देना इस समय, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बस थोड़ी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अपनी। बड़ी अच्छी सी लौकी बनी है और एक मक्खी दिख रही थी मुझे इसके ऊपर, इसलिए मैंने सोचा इसको अभी तोड़ लेते हैं। कच्ची है बिल्कुल। और बारिशें लगातार पड़ रही हैं। कल रात को भी बहुत तेज़ बारिश आई, कल सुबह भी बहुत तेज़ आई, परसों भी बहुत लगातार, मतलब सूख ही नहीं रहा कुछ भी छत पे मेरी पे। ऐसे में थोड़ी टेंशनें भी होने लग जाती हैं कि इतना सारा है ना प्लांट्स हैं, तो उनमें से भी मिट्टी में से पानी धीरे धीरे बहता है, तो परेशानी ना हो जाए। पर सब कुछ अगर आप स्टैंड्स पे रखेंगे तो आसान होगा। तो ये देखो, आज मैं अपने प्लांट्स को देने वाली हूँ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और नीम का ऑयल साथ में मिला के। हम लोग क्या करते रहते हैं, अपने प्लांट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं बारिश में भी। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश वगैरह है, जो कि है ना बारिशों से ही बहुत अच्छे से मिल जाता है हमारे प्लांट्स को। और दूसरा, हम वॉल्यूम वाली खाद डालते हैं तो वो इतनी स्लो रिलीज़ होती है कि बहुत आसानी से है ना मिट्टी में से पानी बह भी रहा होता है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बहते, वो बरकरार रहते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी सी ज़रूरत होती है हमारे प्लांट्स को, और थोड़ा सा ही होता है वो, तो वो निकल के बह जाता है। तो उसकी कमी की वजह से कभी हमारी पत्तियाँ पीली पड़ रही होती हैं, या पौधे है ना ढंग से ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते हैं, या है ना कुछ अंदर से पेड़ों में लगने वाले जो रोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे होते। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। और सही मायने में बारिशों में देना हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए। वो आप किसी भी रूप में दें, कोई भी चीज़ आपके पास हो। जैसे सीवीड मैं मानती हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ है अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हैं तो आज मैं ना सीवीड ही देने वाली हूँ अपने प्लांट्स को। और कुछ मैं ना बायो एंजाइम दूंगी, उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी होती है, और बहुत अच्छे से है ना आपके प्लांट्स को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, वो भी मिल जाता है। खाद और दवाई दोनों का काम कर देता है। तो देखो, ये मेरी 5 लीटर की टंकी है, और इसमें आप चाहे जितनी चीज़ें मिक्स कर रहे हो, मैं मानती हूँ 5 लीटर में 30 ml से ज़्यादा कभी भी कोई भी लिक्विड नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना 5 ml 1 लीटर में बहुत होता है लिक्विड पौधों पे स्प्रे करने के लिए। स्प्रे करने की बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ पत्तियों को नुकसान होता है। तो जितना भी आप मिला रहे हैं वो सब 30 ml होना चाहिए 5 लीटर की, अगर मेरे पास ये टंकी है तो मैंने देखो आप इसमें 10 लीटर तीनों चीज़ मिलाई है। नीम ऑयल भी, बायो एंजाइम भी, जो कि नींबू का बना हुआ रखा है मेरे पास, और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी। पत्ते देखो कितने बड़े थाल से हो रहे हैं, बिल्कुल खाना खा ले इनमें बैठ के कोई भी। तो ये है ना कद्दू के पत्ते हैं, और मुझे लग रहा है फाइनली मेरे पास कद्दू के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो ज़िंदा रह गए हैं। पिछली बार भी बड़ा निपटाना है ना मुश्किल हो गया था, और अब अगर इनमें सब में बन गए तो बहुत ही, मुझे लगता है पूरी कॉलोनी को बांटने पड़ जाएंगे। तो अब मैं बस स्प्रे करती हूँ ये। इसमें वैसे मेरा हल्दी लगा हुआ है, हल्दी और थोड़ी सी अदरक लगी हुई है, पर बीच में ये 1-2 कद्दू के प्लांट्स भी हैं। ये थोड़ा सा है ना कैमरे का एंगल मेरा है ना डालते टाइम ख़राब हो गया है, तो माफ़ी चाहती हूँ। और देखो, इसका फ़ायदा ये होता है, मेरे 5 लीटर वाली ये लॉन्ग हैंडल वाली जो मेरी बॉटल है इसका, कि इसमें बहुत दूर से भी आप आगे पीछे हर जगह है ना स्प्रे कर पाते हैं प्लांट्स में, बहुत अच्छे से स्प्रे कर पाते हैं। और ज़्यादा बड़ा अगर आपका किचन गार्डन है या ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो फिर 1 या 2 लीटर की बोतल में हाथ चलाते हुए बहुत थकान हो जाती है,
स्प्रे बोझ सा लगने लग जाता है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। और ये बीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत अगर आप पूरी कर देते हैं प्लांट्स में तो काफ़ी हद तक है ना आपके प्लांट्स स्वस्थ रहते हैं बारिशों में भी। और इसीलिए जब भी मौका मिले, जब भी थोड़ा सा भी सूखे या है ना बारिश बंद हो, तो इसको देते रहना चाहिए हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि ये बड़ी जल्दी है ना निकल जाता है। सबसे ज़्यादा बहते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, और उनकी कमी की वजह से देखो आपके फूल भी झड़ने लग जाते हैं। अगर मैं मोटी बात करूँ तो आपसे, फूल भी झड़ने लग जाते हैं आपके, और बनते भी कम हैं फ्लावर्स। पौधा तो बहुत अच्छा बढ़ता है क्योंकि नाइट्रोजन पूरी मिल रही होती है उसको, जड़ें भी है ना अच्छी बारिश के मौसम में है ना ठीक ठाक बारिश पड़े तो मजबूत बनती रहती है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या है, ज़्यादातर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में है ना फ़र्क पड़ जाता है उसकी मात्रा में। तो अगर बारिश में मैक्रो तो मिलते ही रहते हैं नीचे से, बारिश से भी है ना प्लांट्स को, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर दें हम, और अलग अलग ना करके एक साथ कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसमें लगभग सभी चीज़ें हो। जैसे नहीं तो अलग अलग कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है जो प्लांट्स में है, और बहता भी काफ़ी है, तो उस हिसाब से मुझे जैसे मेरी मिट्टी में कैल्शियम आयरन की कमी रहती है अक्सर, तो मैं वो अलग से डाल देती हूँ। तो आयरन के लिए तो मैंने अपनी लोहे की चीज़ें कुछ रखी हुई हैं भारी भारी, उनको मैं गलाती हूँ और थोड़ा सा बना लेती हूँ उसका पानी, और फिर दे देती हूँ। और कैल्शियम के लिए डोलोमाइट मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, आप बुझा हुआ चूना भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो राखी फूल कितने प्यारे खिले हुए हैं, थोड़े से टाइम के लिए खिलते हैं बस शाम को, तो आज मैं इनको तोड़ने वाली हूँ। कभी कभी भी मैं अपने फ्लावर्स कभी नहीं तोड़ती, पर कभी कभी मेरा दिल करता है, क्योंकि अब ये बंद होने वाले हैं अंधेरा होते ही थोड़ी देर में। तो मुझे इनको सजाना बड़ा अच्छा लगता है अपनी है ना एक प्लेट में। और वैसे मुझे पसंद नहीं है, मैं भगवान को चढ़ाने के लिए भी नहीं तोड़ने देती अपने गार्डन से फ्लावर। सबको यही कह देती हूँ कि यहीं खड़े हो के आप ईश्वर को समर्पित कर दो। पर आज मैं ये बस बंदी होने वाले हैं थोड़ी देर में अंधेरा होते ही, तो मैं इनको थोड़ा सा है ना लालच आ रहा है मेरे को सुंदर सा, तो मैं तोड़ूंगी इनको। और देखो फ्लावर्स को बचाते हुए ही स्प्रे करें आप, जितने भी प्लांट्स में करें फ्लावर वाले में कोशिश यही करें कि फ्लावर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे ना जाए। थोड़ा सा है ना पॉट में भी कर दें नीचे, जिससे मिट्टी में भी नहीं बैठने पाए कोई भी कीड़ा, या फिर थोड़ा सा जड़ों को भी न्यूट्रिशन पहुंच जाए डायरेक्ट। इससे बस मुझे थोड़ा सा इस पूरे है ना प्लांट में स्प्रे करना आसान हो जाता है। जैसे अब ये इतना अंदर मैंने इसमें नेट वो लगाया हुआ है लोहे का जाल, और है ना ये काफ़ी बढ़ रहा है उसके ऊपर, तो इसमें अंदर आराम से ये पाइप चला जाता है मेरा, और अंदर तक मैं ना स्प्रे कर पाती हूँ इसमें। बड़े प्लांट्स में आप काफ़ी अच्छे से स्प्रे कर पाते हैं, आपके में फ्रूट प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ये देखो आसानी से अंदर चला जाता है, और शावर की वजह से काफ़ी अच्छे से फैल जाता है इसका स्प्रे। तो ये कभी कभी तो मुझे बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ लगती है। तो इस तरह से मैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करती हूँ। हालांकि ये अकेली चीज़ नहीं है, सीवीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और अकेली चीज़ नहीं है ये। कई बार मैं नीम ऑयल के साथ कुछ और चीज़ें भी मिक्स कर देती हूँ, लिक्विड NPK भी कई बार मैं मिक्स कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कि बहुत बारिश हो रही है और है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए प्लांट्स को। तो अलग अलग तरह से स्प्रे करती रहती हूँ मैं, पेस्टिसाइड के रूप में और इंसेक्टिसाइड के रूप में कई चीज़ें मिला लेती हूँ मैं। खाने का सोडा होता है जैसे, उसको घोल के मिला लेती हूँ। और मैं ये 8 फूल खिले हुए थे, आज 4 ही तोड़ के लाई हूँ वैसे मैं, और ले आई हूँ। देखो कितना खूबसूरत होता है राखी फूल जो होता है, कृष्ण कमल भी हम लोग इसको कहते हैं, पैसीफ्लोरा भी कहते हैं, पैशन फ्लावर भी कहते हैं। और एक कलर और इसमें बड़ा खूबसूरत सा मिलता है, वो भी मैं लेके आने वाली हूँ, रेड वाला जो होता है। पिछली बार मैं लेने गई थी तो थे नहीं उनके पास, ख़त्म हो गए थे। बोल रहे थे मैम आते ही निकल जाते हैं ये, तो
कितनी प्यारी बनावट होती है। राखी के दिन अगर ये खिल रहे हो ना तो ताज़ा बिल्कुल फ्लावर को ही है ना थोड़ा सा वो धागे से पिरो के और बांध दो आप, ऐसा लगता है बिल्कुल राखी जैसा ही खिल रही है। इसीलिए राखी बेल कहा जाता है। ये कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय था ये, इसलिए कृष्ण कमल भी इसका नाम होता है। और ये देखो नीचे की पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी हैं इसकी, इतनी सी बस देर खिलता है ये शाम के वक्त ही। और आज सुबह सुबह मैंने कल शाम के बाद ये काम किया है आके कि ये मेरे करौंदे का प्लांट है, कांटे वाला और होता है इसमें, नीचे से ही बढ़त ले रखी थी इसने, बिल्कुल मिट्टी दिखना ही बंद हो गई थी। हालांकि पहले मैंने इसकी बड़ी अच्छी सी प्रूनिंग की थी, पर आज मैंने इसको बिल्कुल हार्ड प्रून कर दिया है क्योंकि ग्रोथ तो हो ही रही है इसकी और अभी फ्लावर्स का भी टाइम नहीं है। देखो अभी अगर फ्लावर्स बन के और है ना फल आने का टाइम होता तो इतनी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी होती थी, क्योंकि बढ़त ले रहा है प्लांट तो अच्छा फ्रूट आता है आपके पास, उससे पहले आप कर दें तो अभी ऐसी कोई टेंशन नहीं थी इसमें कि है ना फ्रूट बनने वाला है। तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और बारिश का सीज़न है तो लगातार ग्रोथ भी हो रही है। और अब मैं इसको बांध भी दूँगी क्योंकि ऊपर की ये 2 टहनियाँ जो मैंने छोड़ी हैं थोड़ा दूर दूर हो रही हैं इसकी, पीछे निकलने के लिए मेरे पास है ना जगह नहीं बचती थी, इसके कांटे बड़े चुभते थे मुझे, तो मैंने आज इस पर पूरा अपना गुस्सा निकाल दिया है। फ्रूट प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने इसको बांध दिया है, अब 2 टहनियाँ ही छोड़ी हैं मैंने इसमें जिससे ये ऊपर निकल जाए अब। और ये नॉर्मल वाला प्लांट है मेरा, सीड वाला जो होता है ना, ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है। और अब मैं यहाँ पे आई हूँ इसको बांधने के बाद अपने वृंदावन चंपा के प्लांट की खुशबू लेने। हालांकि दूर से ही आती है इतनी, देखो पानी कितना भरा हुआ है प्लांट्स में, और इसकी खूबसूरत सफ़ेद सी लड़ियाँ बनती हैं वृंदावन चंपा की। बड़ा रेयर प्लांट है ये और इतनी खुशबुएँ भरी होती हैं इसकी लड़ियों में, बहुत ही खुशबूदार फूल होता है इसका। ये इतना छोटा छोटा सा भी दिल खुश हो जाता है अगर 2 मिनट आप यहाँ खड़े रहो इसके पास तो। और कितना अच्छा लहलाता हुआ बढ़ रहा है ये, तो इसको तो बांधने का भी कोई मतलब नहीं है। ये कनेर बांधती हूँ मैं अभी अपना क्रीम कलर वाला, इसके ऊपर गिर जाता है ये। इसमें भी देखो कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं। ओलियंडर भी मेरा फेवरेट फ्लावर प्लांट है, कनेर मुझे बहुत पसंद है। ये देखो कितनी सुंदर लड़ियाँ। कई लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि जब भी आपके वृंदावन चंपा में फ्लावर्स आना शुरू हुए तो दिखाएं, दिखाती हूँ मैं आज आपको। बारिशों में शुरू हो चुके हैं और इसके पत्तों के नीचे केसरी कलर सा होता है बिल्कुल। ये देखो अभी भी अटक रहे हैं इसके कांटों में मेरे क्लोथ्स। ये साइड वाली एक डाली और छोटी सी काटती हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।